हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या उसको एक और नाम से बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड, आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस वर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड गैसेस एटम, thereby making positively charged cation। क्या मतलब है कि ये एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। और हमें पता है जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, मींस इलेक्ट्रॉन जब लूज होता है तो उस पर चार्ज पॉजिटिव आता है, मींस कटायन बनता है। ये हमें पता है। फिर से सुन लीजिए, एक बार एक एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए तो कटायन बनता है, और अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो अनायन बनता है। ठीक है, ये तो बेसिक बात थी। तो उसने क्या बोला, कहा कि भाई ये क्या है, एनर्जी लग रही है, किसी से इलेक्ट्रॉन निकालना है और कटायन बनाना है। इसको एग्जांपल से समझेंगे तो समझ आएगा। पहले तो समझते फर्स्ट आईपी को शॉर्ट में आयोनाइजेशन पोटेंशियल लिखा। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फिगरेशन 282। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रॉन निकालना है हमको, अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है किसी भी स्पीशीज से, तो भी अगर मान लो ये साइज छोटा हो तो हमें उतनी एनर्जी लगेगी, इसलिए यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड है। हमें इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा क्योंकि उसके साथ जुड़ा हुआ है ना, एटम के साथ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, हमें उससे निकलवाना है, तो फिर एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड है। तो मैग्नीशियम एटम जो है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल लिया तो ये क्या होगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मीन्स किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम से। अच्छा, इसको भी समझते हैं, आइसोलेटेड गैसेस एटम क्या होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बैलून है, बैलून के अंदर गैसेस होती हैं। मैं इस गैसेस को जूम कर लेती हूँ। हमें पता भी इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा है। तो अब इसमें से भी मैंने अगर एक, पहले मैंने बैलून लिया, उसका गैसेस को जूम किया, अब इसमें से भी मैं एक एटम को जूम कर दूं, जो कि ऐसा होएगा, उसमें से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी ना, उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसलिए लिखा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड, हमने एक एटम को आइसोलेट किया, गैसेस एटम, एक वो जो एटम था वो भी गैसेस का पार्ट था, ना सॉलिड था ना लिक्विड था, सिर्फ गैसेस का, thereby making positively charged cation। और पॉजिटिव चार्ज आने के बाद हमें पता वो cation बन जाता है। तो मैग्नीशियम से हमने लिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिया। अब सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड मोनोवैलेंट cation गैसेस एटम। अब इसमें क्या है, अब ये नहीं कर सकते कि भाई हमें तो पता है कि भाई इसकी कॉन्फिगरेशन 282 है, तो ये सीधा ही 2 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दे देता, नहीं, वो पहले एक देगा, फिर जब वो कटायन बन जाएगा, फिर वो भी मोनोवैलेंट कटायन, एक लूज करने के बाद जब मोनोवैलेंट कटायन बन जाएगा, फिर वो दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, और जब वो दूसरा देता है तो वो क्या बन जाता है, सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल अक्रॉस अ पीरियड और across a group। So across a period ionization potential क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैंने पहले भी बताया, इंक्रीजेस को मैं ऐसे लिखूंगी और डिक्रीजेस को मैं ऐसे लिखूंगी, ठीक है। तो बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, रीजन क्या है, हमने पीछे पढ़ा है कि अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज क्या होता है, कम होता है। एटॉमिक साइज कम होने की वजह से अट्रैक्शन क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। एटॉमिक साइज कम है, एटॉमिक साइज कम है तो फिर वो पास में हो जाएगा, पास में होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा। अब अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, आप खुद सोचिए, इलेक्ट्रॉन निकालना है
तो एनर्जी ज़्यादा ही लगेगी या कम लगेगी? ज़्यादा ही लगेगी। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो एनर्जी क्या लगेगी? ज़्यादा लगेगी। तो पढ़ते हैं, ड्यू टू मोर अट्रैक्शन nucleus will pull outermost electron towards itself, hence it is difficult to remove electron, so more energy is required। इसलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल पीरियड में क्या होती है? बढ़ती है। जो पीरियड में होता है उसका उल्टा ग्रुप में होता है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ग्रुप में कम होगी, डिक्रीजेस। क्यों? रीजन उसका उल्टा हो जाएगा। एटॉमिक साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन कम हो रहा है। अट्रैक्शन कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से वो दे देगा, तो एनर्जी ज़्यादा नहीं लगेगी। ड्यू टू लेस अट्रैक्शन, लेस पुलिंग फोर्स ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड न्यूक्लियस, less pulling force on outermost electron toward nucleus, hence less energy required to remove electrons. So ionization potential across a group will decreases. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें एफिनिटी का मतलब होता है लविंग, मीन्स इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला, इलेक्ट्रॉन से जुड़ने वाला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द एनर्जी, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑपोजिट है। वहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड था, यहाँ पर एनर्जी रिलीज्ड है। इट इज़ द एनर्जी रिलीज बाय एन आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स लोएस्ट स्टेट ऑफ एनर्जी बाय एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन अनायन। आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या था? किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलवाना है तो एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर्ड। तो मैंने यहाँ पर लिखा था आयोनाइजेशन पोटेंशियल एरो के ऊपर कि भाई एनर्जी रिक्वायर्ड है, और क्या बना था? कटायन, और इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया था। इसमें क्या है? एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसमें हमें इलेक्ट्रॉन डालना है, तभी एफिनिटी, लविंग। इलेक्ट्रॉन डालना है और फिर जब वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो चार्ज क्या आता है? नेगेटिव, मीन्स अनायन, और एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, उसका कॉन्फ़िगरेशन 27। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये तो रेडिली क्या है, क्योंकि मुझे तो गेन करना ही है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया अपने अंदर, और क्या चार्ज आ गया इस पे? F नेगेटिव, और यहाँ पर 3.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल में भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगी और इसमें भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट इसमें स्लाइट डिफरेंस ये है कि ना, अगर नेगेटिव साइन आए ना तो इसका मतलब है एनर्जी रिलीज्ड हो रही है, और अगर पॉजिटिव साइन आए तो एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस में आपको ऐसे इक्वेशंस दे देगा और बोल देगा कि भाई आप बताओ ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को शो कर रहा है या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सिंबल्स ही दे दे, पॉजिटिव नेगेटिव दे दे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव साइन है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और पॉजिटिव साइन है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। अब हम ट्रेंड्स पढ़ते हैं अक्रॉस अ पीरियड और अक्रॉस अ ग्रुप का। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शॉर्ट में लिखे ये, अक्रॉस अ पीरियड बढ़ेगा, इंक्रीजेस। क्यों? वही लॉजिक, आप हमेशा एटॉमिक साइज से शुरू हुआ करें, फिर अट्रैक्शन पे जाया करें, ये दो लॉजिक समझ आ जाते हैं ना तो फिर सारी चीज़ें समझ आ जाती है। तो एटॉमिक साइज कम हो रहा है अक्रॉस अ पीरियड, अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से वो तो कहेगा भी मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, अट्रैक्टेड है वो, तो वो इलेक्ट्रॉन रेडिली एक्सेप्ट कर लेगा। सो ड्यू टू मोर अट्रैक्शन इट विल बी रेडिली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, सो ये विल इंक्रीजेस। उसका ऑपोजिट ग्रुप में होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है, शेल्स बढ़ते हैं ऊपर से नीचे जाने पे, तो फिर अट्रैक्शन क्या होगा? ऑटोमेटिकली कम। अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? नहीं, वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा। So due to less attraction, it will not accept electron easily, hence ये will decreases. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? In a molecule, especially in a molecule, the tendency of an electron to attract the shared pair of electron towards itself. मतलब कोई मॉलिक्यूल, देखो मैं लिखूँ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, मैं ऐसे लिख रही हूँ तो मैं पूछूँ ये क्या है, आप कहोगे ये एलिमेंट्स हैं।
अगर मैंने इन दोनों की शादी करा दी, मान लो एल्युमिनियम और क्लोरीन की शादी करा दी, इन दोनों को मिक्स कर दिया, कंबाइन कर दिया और मैंने AlCl3 बना दिया, या Mg और Cl को मिलके मैंने MgCl2 बना दिया, तो ये मैंने क्या बनाया, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, इधर तो दो दिखाए हैं, कईयों में दो से ज़्यादा भी होते हैं। तो इनमें से ना एक लालची उगता है एलिमेंट, जैसे मान लो मैग्नीशियम और क्लोरीन में से क्लोरीन लालची है। अब मैग्नीशियम और क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो ऐसे सेंटर में होते हैं, होने तो सेंटर में चाहिए थे, पर क्लोरीन लालची है, उसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिए, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिए, तो सेंटर से थोड़ा डेविएट हो गया, क्लोरीन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अब इसको फिर से पढ़ते हैं। इन अ मॉलिक्यूल the tendency of an electron to attract the shear pair of electron towards itself, अपनी तरफ ले लेना, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे अक्रॉस अ पीरियड और अक्रॉस अ ग्रुप में। अक्रॉस अ पीरियड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेस, क्यों, वही लॉजिक पे चलो, एटॉमिक साइज कम होएगा, एटॉमिक साइज कम होने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिकली वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ही तो करेगा, सो ड्यू टू मोर अट्रैक्शन इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, इजी। अब नेक्स्ट है अक्रॉस अ ग्रुप, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन कम होएगी, अट्रैक्शन कम होने की वजह से तो ऑटोमेटिकली वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ही नहीं, सो ड्यू टू लेस अट्रैक्शन इट विल नॉट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। चलिए अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, सम एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड शो रिजेम्बलेंस विद द एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट थर्ड पीरियड। जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं ना, वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट से कुछ मैच करते हैं। रिजेम्बलेंस का मतलब होता है मैच करना, उनकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, पर किसकी करेंगी, जो ऐसा टेढ़ा डायगोनल का मतलब ऐसा टेढ़ा लाइन होता है ना, तो जब ऐसी टेढ़ी लाइन बन जाए ना सेकेंड और थर्ड पीरियड में, तो वो दोनों आपस में प्रॉपर्टीज मैच करेंगे उनकी। जैसे कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स लिखती है फर्स्ट सेकेंड थर्ड 14th ग्रुप के, फर्स्ट सेकेंड 13th 14th ग्रुप के, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, फिर थर्ड पीरियड के सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन। अब ऐसी टेढ़ी लाइन बनाओ, लिथियम से मैग्नीशियम मीन्स लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, बोरोन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ऐसे आगे भी जाता है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हैं। एक पीरियड है लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट आपको पता ही है। आपको ए बताना है विच अमंग द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, मतलब किसका साइज सबसे ज्यादा है इनमें से, डी which among the following has least electron negativity, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी है इनमें से, C which among the following has high ionization potential, or which among has high electron affinity। ठीक है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको, आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। पहला एटॉमिक साइज इनमें से जिसका भी है उसका नाम, जिसका भी इनमें से सबसे कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उसका नाम, जिसका भी इनमें से सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल है उसका नाम, और इनमें से सबसे ज़्यादा जिसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका नाम। ओके, थैंक यू।